हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी काजी सिकंदर लोदी के पास पहुंचते हैं। शिकायत शुरू हो जाए कि महाराज एक जुलाहा है। फकीर कहता, महात्मा अपने को कहता। हिंदुओं ने पहले शिकायत किया, सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। कहा मुसलमान है, हिंदुओं का विरोध तो करेगा ही, क्योंकि मुसलमान तो हिंदू को काफिर मानते ही हैं। सिकंदर लोदी ये सब लोग तो खुद ही इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है। सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब काजी मुल्ला मौलवियों ने कहा हुजूर वो हमारे खुदा की राह में भी गुस्ताखी करता, मुसलमान होकर, जुलाहा होकर कहता है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का दीन ईमान इस्लाम पर भी अंगुली उठाता। तब सिकंदर लोदी की आंखें लाल गुस्से में। कहा पकड़ कर ले आओ मेरे दरबार में, कल दरबार लगेगा। साहब कबीर को पकड़वा करके लाया गया। सिकंदर लोदी ने रस्से में बंधवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा दी गई, मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया। देख करके ताज्जुब हो गया कि हाथी उनके चरणों को चाटने लगता। साहब कबीर के पास पहुंचकर हाथी, दुर्दांत भयंकर हाथी, साहब कबीर के ताल्लुक अपने सूंड से चाट रहा है और ऐसे सर झुका दिया। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये तो हमने कहा मारो, हाथी मारेगा, पिलवान करा नहीं, पैर रखो, इस आदमी को मार डालो। हाथी आगे नहीं बढ़ रहा, उनके तालू को चाट रहा है। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये क्या तमाशा, विद्वानों से, मुल्ला मौलवियों से करे भाई देखो ये क्या जिसकी तुम शिकायत कर रहे थे, हाथी तो इनको मारने के लिए तैयार है, इनके चरण चाट रहा है। तुम लोगों ने कहा महाराज ये कबीर जादू जानते, ये जादू मार दिया हाथी पर, कोई और सजा दो। सिकंदर लोदी ने लोहे की जंजीरों में बांध कर गंगा में फेंकवा दिया, नाव पर बैठा कर बीच गंगा की धारा में फेंकवा दिया। गंगा की लहरों में हथकड़ी टूट जाती, साहब कबीर किनारे आ जाते, फिर खड़े हो गए। अरे कहा भाई ये क्या तमाशा, अरे कहा महाराज और जादू और कड़ी सजा दो। बहुत लकड़ी, कई कुंतल लकड़ी, उस पर ज्वलनशील तेज पदार्थ डालकर, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, कबीर साहब को बांध करके और लकड़ी में डाल करके आग लगा दी गई। कुंतल की कुंतल लकड़ी जल गई, साहब कबीर के बंधन भी जल गए और उनको खरोच तक नहीं आई थी। और ऐसे उठ करके मुस्कुरा, उनके ललाट पर इतना बड़ा तेज जैसे रोशनी उतर रही। सिकंदर लोदी के सामने खड़े हैं। अब सिकंदर लोदी ने कहा ना, अब उल्टा हो गया। सिकंदर लोदी हिंदू पंडित पुजारियों को, मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों को डांटने लगे। कहा तुम लोगों ने आज हमसे एक सच्चे फकीर का अपमान करवा दिया, ये जादूगरी है, इतना जादू कौन कर पाएगा, निश्चय ये कोई सच्चे महात्मा फकीर हैं, हमारे द्वारा इतना बड़ा अपमान, हमको माफ करना। सिकंदर लोदी ने बाद में सोने की थाल और उनके गांव के अगल बगल 10-20 गांव का, बनारस के अगल बगल 10 गांव का पट्टा माल गुजारी सिंचाई साहब कबीर के नाम करना चाहा। साहब कबीर ने कहा ना 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 ना, हमको ये नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। सिकंदर लोदी ने कहा हमको अपने चरण में। साहब कबीर ने कहा अगली बार आप अगली बार मिले, अगली बार तो दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। सिकंदर लोदी ने अपील किया था मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए, आप सच्चे फकीर हैं, खुदा के बंदे। साहब कबीर ने कहा बादशाह अगली बार मिलना। अगली बार दोबारा सिकंदर लोदी तो जुल्मी अत्याचारी आदमी, उधर चले गए। फिर इसके बाद साहब कबीर, जब बादशाह सिकंदर लोदी, वहां भी साहब कबीर सफल हो गए। इसके बाद साहब कबीर का डंका काशी नगरी में, मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी, अब कौन शिकायत करेगा। हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोदी दिल्ली के, वो भी साहब कबीर के चरणों में प्रणाम कर गए, झुक गए, घुटने टेक दिया। अब साहब कबीर का कौन मुकाबला करेगा। हिंदू और मुसलमान धीरे धीरे इसके बाद